यथा शक्ति तथा भक्ति, यानी जिस प्रकार से हमारे पास धन आवेगा, जब मेरा धन पूर्ण हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा, तो हे प्रभु मैं आपके सामने कहता हूं कि जिस तरह से मेरे पास धन रहेगा मैं उसी प्रकार से आपकी पूजा करूंगा। क्या है कि जैसे भगवान ने हमें दिया हो, जैसा धन वैभव मान सम्मान, उसी प्रकार से हमारे कहते हैं मित्र का व्यवहार, रिश्तेदार का व्यवहार, धर्म का व्यवहार, समाज का व्यवहार, जैसे तुम्हारे पास धन संपत्ति हो उसी प्रकार से जो है आपको आगे बढ़ करके उसमें हिस्सा लेना चाहिए। हाँ, कहते हैं कभी भी ये ना करें, यानी कर्जा लेकर के परेशानी उठा करके कभी भी कोई पूजा पाठ महाराज यज्ञ अनुष्ठान ना करवावे। एक तरफ तो आप दुखी है ना, घर में मान लो किसी प्रकार का दुख है, संकट है, बीमारी है या अन्न की कमी है, और उसी में कोई पंडित जी मिल जाए, बोले जजमान 50,000 लगेगा, खर्चा कर देते तो आपके घर में चकाचक हो जाता। बताइए, जब कहते हैं 10, 20, 50 की भी व्यवस्था ना हो सके तो जजमान 50,000 की व्यवस्था कैसे करेगा। मान लो 50,000 की व्यवस्था कर लिया तो कहां से किया, कर्जा ला करके, और पंडित जी महाराज पूजा करा रहे हैं कि धन बढ़ेगा, लक्ष्मी बढ़ेगी, वैभव बढ़ेगा। अरे काहे का बढ़ेगा भाई, 50,000 का कर्जदार तो और हो गया बेचारा है। कहते हैं जो पहले का दुख था वो तो दूर नहीं हुआ, 50,000 का कर्जा और महाराज जी जो है जजमान के ऊपर लाद करके चले गए। तो महाराज ऐसी कथा पूजा करने से कोई फायदा नहीं कि और ज्यादा दुख संकट हमें सहन करना पड़े। हाँ, 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, 10 रुपया हो, 100 रुपया हो, जो कुछ है, आप चाहे ब्राह्मण के पास जाते हैं, मंदिर जाते हैं, धर्मशाला जाते, दर्शन करने जाए महाराज, भले ही बगल में 5,000 चढ़ाने वाला क्यों ना खड़ा हो, लेकिन तुम 1 रुपया लेकर के उसके बगल में कहते हैं उसी भाव से, उसी शक्ति से तुम भी खड़े रहना। अपने आप को कभी कमजोर मत समझना, क्योंकि यह प्रभु का दरबार है, नारायण का दरबार है, परम पिता से कहते हैं रुपया नहीं, यहाँ पर भाव की गणना होगी, भक्ति की गणना होगी, श्रद्धा की गणना होगी, प्रेम की गणना होगी। यहाँ रुपए पैसे का कोई मोल नहीं है, कोई यहाँ पर कदर नहीं है। अरे तुम क्या दोगे, पैसा उनका, रुपया उनका, धन उनका, संसार उनका, जगत उनका, सब कुछ उनका, और तुम उन्हीं को देने चले हो। उनको हम क्या दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं। भगवान की कहते हैं कि भगवान की कृपा उनसे हमें चाहिए, हम उन्हें क्या दे सकते हैं। लोग मंदिर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं महाराज, जेब में हाथ डालते हैं, 10 बार हाथ डालेंगे, कोई फटी पुरानी नोट मिल जाए 10, 20 की, 50 की, हाँ 1 रुपया सिक्का ढूंढेंगे, 2, अभी तो 2 वाला देखते हैं, 1 वाला है कि 2 निकल गया, इस तरह का। यानी जिसका सब कुछ है, संसार उसी का, तुम भी उसी के, धन भी उसी का, वैभव उसी का, नाम उसी का, यह जगत उसी का। अरे तुम उसको क्या दोगे, तुम्हारे देने से उससे क्या है। भगवान कभी कुछ नहीं मांगता किसी से, लेकिन श्रद्धा भक्ति भाव प्रेम, कहते हैं रुपया पैसा से प्राप्त नहीं हो सकता, यह तो प्राप्त होगा सिर्फ श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से। कहते हैं कोई भक्त अगर चाहेगा कि मैं भगवान को रुपया से खरीद ली हूं, तो उससे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं होगा। वो सिर्फ कुछ देर के लिए खुशियां पा सकता है, समाज में तालियां पा सकता है, लोग कहेंगे वाह 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 तुमने तो बहुत खर्चा किए, ये कमा सकता है, लेकिन भगवान का प्रेम नहीं पा सकता, भगवान का आशीर्वाद नहीं पा सकता। इसलिए भगवान के दरबार में रुपए का कोई मोल है ही नहीं। बोल विष्णु भगवान।